हेलो दोस्तों, फिर से मौजूद है आपका दोस्त, आपका होस्ट। आज का जो वीडियो सेक्शन है दैट इज कॉल्ड प्रिपरेशन ऑफ फिनोल फ्रॉम क्यूमिंग्स प्रोसेस। बड़ी ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। तो जो भी दोस्त इस वीडियो सेक्शन के माध्यम से मुझे देख पा रहे हैं, सभी दोस्तों को, भाइयों को, बहनों को सबसे पहले मेरी तरफ से प्यार भरी मीठी मीठी राम राम, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करता हूँ आप बेहद स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। कल ही आपको पता है कि आपके जो देश के जवान हैं उनकी शहादत हुई है। तो मेरी तरफ से भाई मैं इतना ही कह सकता हूँ कि उन परिवारों को परमपिता परमेश्वर शक्ति दे जिन्होंने अपने बेटे देश के लिए शहादत दिए हैं। उन सभी भाइयों को, बहनों को जिन्होंने देश के लिए अपना कर्तव्य निभाते हुए अपने प्राण न्यौछावर किए हैं, उनको मेरी तरफ से एक बड़ा सलाम। आपका भाई आपके लिए नतमस्तक है कि आपने हमारे लिए, हम जैसे लोगों के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया है। तो उम्मीद करते हैं हम सब मिलकर आपके प्राणों के बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। तो शुरू करते हैं भाई वीडियो सेक्शन को। सही है। तो वीडियो सेक्शन को शुरू करने से पहले 4 लाइनें पेश कर देता हूँ, ध्यान से सुनने का। तेरे दिल की महफिल सजाने आए थे, तेरी कसम तुझे अपना बनाने आए थे। ये तो बता दे किस बात की सजा दी तूने ए दोस्त, हम तो तेरे दर्द को अपना दर्द बनाने आए थे। सही है भाई। तो चलते हैं वीडियो सेक्शन की तरफ। सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि क्यूमीन होता क्या है जी। तो क्यूमीन कुछ नहीं, सीधा सा है आइसोप्रोपाइल जो बेंजीन होती है। क्यूमीन जो है वो कुछ नहीं है भाई, एक कंपोनेंट है दैट इज कॉल्ड आइसोप्रोपाइल बेंजीन। आइसोप्रोपाइल बेंजीन को आप केमिस्ट्री की भाषा में क्या कह सकते हो भाई? क्यूमीन कह सकते हो। आइसोप्रोपाइल क्या होती है? CH3 CH। ये जो पोजीशन थी, अगर मैं कहता आइसोब्यूटीन तो इस पोजीशन पे CH3 ग्रुप जुड़ जाता। अब वहां क्या है? बेंजीन, तो जुड़ गई बेंजीन प्रोपाइल, मतलब 3 कार्बन की चेन। इसे आप केमिस्ट्री की भाषा में क्या कह सकते हो भाई? क्यूमीन कह सकते हो। है मेरे दोस्त, क्या कह सकते हो? क्यूमीन कह सकते हो। देखो ध्यान से, सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि मेथड, कि किस तरीके से आपने क्यूमीन को प्रिपेयर किया होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है प्रिपरेशन ऑफ क्यूमीन। भाई क्यूमीन से तो हम फिनोल बनाएंगे, क्योंकि हमारे वीडियो सेक्शन का नाम यही है कि प्रिपरेशन ऑफ फिनोल फ्रॉम क्यूमीन। तो पहले ये तो पता करें कि क्यूमीन बनी कैसे। तो सबसे पहला काम है प्रिपरेशन ऑफ क्यूमीन, कि आपने किसी क्यूमीन को किस तरीके से प्रिपेयर किया होगा। तो देखो जी, किसी बेंजीन सिस्टम को आप किससे ट्रीट कर दो, अलग अलग कंपोनेंट हैं, CH3 CHCl CH3, किसकी मौजूदगी में? AlCl3 की मौजूदगी में। सही है। तो भी क्या बन सकती है? क्यूमीन बन सकती है। इसका मैकेनिज्म देखो, एक बार दिखा देता हूं मैं तुम्हें। अगर तुम्हें याद हो मेरे दोस्त, तो हमने क्या किया था? RX, इस पूरे को क्या मान सकता हूं? जस्ट लाइक RX। AlCl3 जो कंपोनेंट है वो यहां से क्या करता हुआ नजर आएगा? इस Cl कंपोनेंट को अपने साथ लेता हुआ नजर आएगा। सही है। जैसे इसके साथ रिएक्शन करोगे तो ये फाइनली किस में परिवर्तित हो जाएगा? देखो ऐसे दिखा देता हूं इसको, ताकि आपकी आसानी हो जाए चीजों को समझने में। ये हो गया Cl, सही है। ये हो गया CH3, ये हो गया CH3, और ये हो गया CHCl। ये किसके सामने आया? AlCl3 के सामने। AlCl3 ने इस क्लोरीन की मदद की होगी, इलेक्ट्रॉन खींच लिए होंगे। ऐसे देखो, ये मैकेनिज्म पीछे पढ़ा चुका हूं वैसे में। सही है। जब हम अल्काइल हैलाइड वाला जो चैप्टर कर रहे थे, हेलोजिनेशन, असाइलेशन, अल्काइलेशन रिएक्शन, तो ये इसकी मदद करेगा। और जैसे ही ये मदद करेगा, ये इसको अपने साथ लेकर चला जाएगा, कह सकता हूं। और जैसे ये कंपोनेंट अपने साथ लेकर जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन खींचता हुआ नजर आएगा, ये इसकी मदद करेगा खींचने में। तो ये बन गया CH+, ये बन गया मेरे भाई CH3, ये बन गया CH3, सही है, प्लस ये बन गया AlCl4-। सही है। ऐसे कह सकते हो। ये है भाई आपका क्यों, ये जो कंपोनेंट है, ये पहला स्टेप है, ये स्टेप फर्स्ट स्टेप है, ये स्टेप क्या रहा होगा? सेकेंड। अब ये जो कार्बोकेटाइन है, ये किस पे अटैक कर सकती है भाई? बेंजीन सिस्टम पे अटैक कर सकती है। देखो ध्यान से, जैसे ही ये कार्बोकेटाइन इस स्टेप के ऊपर अटैक करेगी भाई, तो ये उत्तर बन सकता है। सही है। अटैक हमेशा हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू लो। और जैसे ही ये प्रोडक्ट बना होगा, तो ध्यान से देखो, जैसे ही ये कंपोनेंट
इसके ऊपर हमला करेगा, ये कंपोनेंट कैसा, पॉजिटिव, हमला करते ही ये कंपोनेंट पॉजिटिव, ये निकल के आ जाएगा H और ये जुड़ जाएगा CH3 होल ट्वाइस, दिखा, और यहां लग जाएंगे मेरे भाई बोन। आपको पता है इसकी वजह से अपनी एरोमेटिसिटी को खो देगा, ये वापस निकल जाए और फाइनली क्या बना ले, बेंजीन, सही है, और क्या बन जाए CH3 यहां से जो H प्लस निकला है वो किसके साथ जुड़ जाए, इस माइनस के साथ, आंसर बन जाए HAlCl4 माइनस, सही, ये प्लस था, HAlCl4 बन गया, ये हो गया अनस्टेबल। अब जैसे ये टूटेगा किसमें, HCl प्लस AlCl3 में, तो इस तरीके से हम क्या बना सकते हैं, क्यूमीन बना सकते हैं। दिखा भाई, अगर आप ये कंपोनेंट लेके चलते हो तो क्यूमीन इस तरीके से बना होगा, ये है इस पहले का मैकेनिज्म, सही है, इस तरीके से आप क्या बना सकते हो भाई, क्यूमीन बना सकते हो। देख लो, अगर CH3 CHCl CH3 लेके चले हो तो आप आसानी से किसकी प्रिपरेशन कर सकते हो भाई, क्यूमीन की। तो यहां मैं उत्तर लिख सकता हूं जी, क्या बना होगा, सीधा क्यूमीन बना होगा। मतलब इस मेथड से हम क्या बना सकते हैं, क्या बना सकते हो बाबू भाई, क्यूमीन बना सकते हैं। सही है भाई, क्या बनाया भाई हमने, क्यूमीन। दूसरा तरीका देखो क्यूमीन बनाने का, पहले इसको नोट करो भाई, ध्यान से देख लो। इस मेथड से हम इस तरीके से, इस मैकेनिज्म से क्या बना सकते हैं, क्यूमीन बना सकते हैं। पहचान लोगे, देख लो, कोई घोच नहीं होनी चाहिए भाई यहाँ तक। इस तरीके से आइसोप्रोपाइल बेंजीन या क्यूमीन की फॉर्मेशन हुई होगी, स्टेप्स आपके सामने मौजूद है। ठीक है, चले अब देखो, दूसरा तरीका होता है क्यूमीन बनाने का। मान लो आप इस मेथड से नहीं बनाना चाहते, मैकेनिज्म समझ में आ गया, अब सेम मैकेनिज्म लगेंगे सभी के अंदर। ऐसा भी तो हो सकता है, मान लो आप बेंजीन लो और अब की बार जो हैलाइड है वो सेकेंडरी की बजाय प्राइमरी हो जाए, CH3 CH2 CH2 Cl। अब याद करो, ये फिर से AlCl3 के साथ करेगा तो भी ये क्या बना सकता है, क्यूमीन बना सकता है, तो भी क्या बना सकता है, क्यूमीन बना सकता है। अब देखो, अगर ये कंपोनेंट मैंने लिया होगा, इसका मैकेनिज्म देख लो एक बार, अगर ये मैकेनिज्म मैं लेके चलता हूं CH2Cl वाला AlCl3 के साथ, सही है, मैकेनिज्म दिखा रहा हूं, तो फाइनली जो है वो इस कंपोनेंट के ऊपर ये कंपोनेंट क्या कर देगा, अटैक। तो CH3 CH2 प्लस और ये बन गया AlCl4 माइनस। आपको पता है कार्गो के टाइम में क्या होती है, रीअरेंजमेंट। क्या होती है भाई, कार्गो के टाइम बनी तो कार्गो के टाइम क्या दिखा सकती है, रीअरेंजमेंट दिखा सकती है, अगर ये कंपोनेंट लेके चले तो। जैसे ही ये रीअरेंजमेंट दिखाएगी, इधर से ऐसे दिखा दो, ये हाइड्राइड शिफ्ट हो जाए, कौन सा शिफ्ट हो जाए, हाइड्राइड। उत्तर बन गया CH3 CH प्लस और ये बन गया CH3, कौन सी कार्गो के टाइम, सेकेंडरी। अब ये वापस सेकेंडरी कार्गो के टाइम जो है इससे ज्यादा स्टेबल तो बनेगी नहीं, ये किस पे अटैक कर दे, बेंजीन सिस्टम पे। ये ले भाई, किस पे अटैक कर दे बाबू भाई, बेंजीन सिस्टम पे, ये उत्तर फिर बन जाएगा। फिर से वही स्टेप, ये इस पे अटैक कर दे, उत्तर बनकर तैयार, ये आपका उत्तर बन गया। इस पे अटैक हुआ होगा, ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया H, ये हो गया CH CH3 होल ट्वाइस। दिखा रहा हूं किस किस तरीके से बन सकता है। इसको इसने वापस दे दिया, ये वापस बन जाएगा, ये बन गया बेंजीन और ये बन गया CH CH3 सही है, H प्लस और AlCl4 माइनस। अनस्टेबल होता है, टूट जाएगा, किसमें, HCl और AlCl3 में। तो ये मेथड भी मैकेनिज्म का सेम है, इससे भी आप क्या बना सकते हो, क्यूमीन बना सकते हो। मैकेनिज्म दिखा रहा हूं भाई किस तरीके से बना होगा, सेम मैकेनिज्म है, कोई बदलाव नहीं है। सही है, आज आपको एनसीईआरटी के मेथड्स दिखा देता हूं किस तरीके से आपने प्रिपेयर किया होगा। कल हम लेके आएंगे क्यूमीन का मैकेनिज्म कि किस तरीके से क्यूमीन की फॉर्मेशन हुई होगी। ये एक ऑटो ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है,
इसको इनिशिएट करने के लिए रेडिकल इनिशिएटर की आवश्यकता पड़ती है। तो स्टेप बाय स्टेप लेते हुए चलेंगे, पहले एनसीईआरटी पोर्शन को कवर करेंगे, फिर थोड़ा डेप्थ में चलते हुए नजर आएंगे कि किस तरीके से फिनोल की फॉर्मेशन हुई होगी। सही है, देख लो, सही है, कर लो, मैं देखो। तो फिर तीसरा, देखो तीसरा तरीका होता है क्यूमीन बनाने का। मान लो आप ये भी नहीं ले रहे तो हो सकता है, अब ये मिटा रहा हूं भाई, सही है, 2 तरीके हो गए क्यूमीन के। हो सकता है तीसरा तरीका ये हो जाए, सही है, तीसरा तरीका कि आप जो है वो बेंजीन को ट्रीट करवा दो, किससे, इस अल्कीन सिस्टम से, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, किसकी मौजूदगी में, H3PO4 की मौजूदगी में, मतलब एसिड कंपोनेंट की मौजूदगी में। फिर से भी क्या बन सकते हैं, क्यूमीन बन सकते हैं। देखा, सही है भाई, ये एसिड कंपोनेंट है H3PO4, सही है, या फिर H+। जैसे ही आपको पता है H+ इस पे अटैक करेगा तो कार्बोकेटाइन इधर भी बन सकती है, कार्बोकेटाइन इधर भी। इधर जो कार्बोकेटाइन बनी होगी, चलो दिखाई देता हूं, इसका मैकेनिज्म और देख लो। जैसे ही आपने H3PO4 जो है उसने क्या दिया होगा, H+ आयन दी होगी। अब वो जो H+ आयन है वो अटैक करती है। आपको पता है 2 प्रकार की कार्बोकेटाइन संभव है, सही है, देखो ध्यान से। एक जो पड़ोसी पे इस पे हमला होगा तो ये पड़ोसी खुश हो जाएगा CH, और ये हो गया CH2 प्लस, और ये हो गया CH2। कौन सी कार्बोकेटाइन, प्राइमरी। और हमेशा वो कार्बोकेटाइन बनानी है जो सबसे ज्यादा क्या हो, स्टेबल। इस पे हमला होगा तो ये पड़ोसी खुश हो जाएगा, तो आंसर हो गया CH3 CH प्लस CH3। कौन सी कार्बोकेटाइन बन गई बाबू भाई, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। सही है, देखा भाई, इसका मतलब रिएक्शन इस रास्ते से नहीं जाएगी, रिएक्शन इस रास्ते से जाएगी। स्टेप नंबर 2, अब जो भी आपकी कार्बोकेटाइन बनी है वापस किस पे अटैक करते, सिस्टम बेंजीन पे, ताकि क्यूमीन की प्रोसेस जो है वो बनने की क्या हो जाए, तैयार। इस पे फिर से हमला किया गया होगा, ये पॉजिटिव, ये CH3, और ये क्या है भाई, CH3। जैसे ही हमला हुआ ये कंपोनेंट कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, उसी कंपोनेंट में, दैट इज कॉल्ड ये H हो गया, ये हो गया CH3 होल ट्वाइस। जैसे इस पे हमला किया तो ये कार्बन कैसा, पॉजिटिव, ये बॉन्ड एज इट इज, ये इलेक्ट्रॉन इसको वापस दे दे ताकि इसकी एरोमेटिसिटी क्या जाए, वापस आ जाए। सही है, तो जैसे इसकी एरोमेटिसिटी वापस आएगी ये इसको दे देगा, आंसर बन गया CH3 इसे क्या कहते हैं भाई, क्यूमीन। और यहां से क्या निकला, H+ वो किसके साथ जुड़ जाए, AlCl4 के साथ, जो माइनस का था। ये टूट कर क्या बना ले वापस, HCl प्लस AlCl3। पहचान लोगे, देख लो भाई, तीनों मैकेनिज्म से आप किसकी प्रिपरेशन कर सकते हो, भाई क्यूमीन की प्रिपरेशन कर सकते हो। सही है, इधर आपको दिखा नहीं, इधर लिख देता हूं भाई, मान लो किसी को नहीं दिखा हो, CH3 CH प्लस CH3 लो भाई, मान लो किसी को ना दिखा हो, पीछे जाने पे देखने पे पता चला दिखा नहीं, तो अब देख लेते हैं दिखा है या नहीं। अब दिख रहा है, ये लो, मजे ही मजे। सही है, इस तरीके से क्यूमीन बनती है। अब बन गई अपनी क्यूमीन, ध्यान से देख लो भाई, क्यूमीन बनकर है तैयार। क्या है, क्यूमीन बनकर तैयार। सही है, अभी अगर क्यूमीन बनकर तैयार है तो अब शुरू करते हैं प्रिपरेशन फिनोल की। कर लोगे ना, इन मेथड से क्यूमीन बना लेना भाई। वैसे मैकेनिज्म एनसीईआरटी ने नहीं दे रखे, आपके सामने पेश कर दिए भाई, ठीक है, धीरे धीरे सीखते रहेंगे, आपको सिखाते रहेंगे। देखो, क्यूमीन बनकर हो चुका तैयार, सही है, तो ये बन गया मेरा क्यूमीन। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 होता है एरियल ऑक्सीडेशन। जो भी आपका क्यूमीन बना है, एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ क्यूमीन। अब आपका जो भी क्यूमीन बन के आया है उसको हवा में क्या छोड़ दो, खुला छोड़ दो, एरियल ऑक्सीडेशन कर दो। जैसे जैसे ही क्यूमीन की एरियल ऑक्सीडेशन करोगे
तो देखो जी CH3 CH3 ये है क्यूमीन। जैसे इसकी एरियल ऑक्सीडेशन करोगे, एरियल क्या करोगे, ऑक्सीडेशन। एरियल ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन की मौजूदगी में इस कंपोनेंट को खुला छोड़ दो, ऑक्सीजन लिख दो या एयर लिख दो। अब ऑक्सीजन जो है वो क्या बना लेती है, पेरोक्साइड लिंकेज बना लेती है। किसके साथ, इस H के साथ। कल आपको मैकेनिज्म में दिखाएंगे कि वो किस तरीके से बना होगा। फिलहाल आज का जो सेक्शन है वो सिर्फ मैं एनसीईआरटी बेस लेके आया हूँ आपके लिए, सही है। ऐसा नहीं है कि अब नहीं करवा सकते, करवाने को करवा देंगे भाई। ऑटो ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है, ऑटो मतलब सेल्फ ऑक्सीडेशन, खुले छोड़ दो उसको हवा में, तो इसे कहा जाता है। ये था क्यूमीन, और क्यूमीन पे पेरोक्साइड लिंकेज जुड़ गई तो ये बन गया क्यूमीन, क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड, सही है। क्या बन गया, क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड, सही है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड, तो क्यूमीन हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन गया, क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड। पहचान लोगे, सही है। यहां तक देखो भाई, यहां तक किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे दोस्त कि क्या प्रोडक्ट बना होगा। आपको इस सेक्शन में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड क्या बना बाबू भाई, क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड। इसके बाद देखो जी, क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड बना, स्टेप नंबर थर्ड। स्टेप नंबर थर्ड होता है इसकी करवा दो हाइड्रोलिसिस। क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड, क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड, ध्यान रखना है अभी, जो भी क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड बना है इसकी करवा दो हाइड्रोलिसिस। क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड, क्यूमीन नाम था, पेरोक्साइड लिंकेज है, तो आंसर हो गया क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड। फिर बता रहा हूं आंसर क्या बनेगा, क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड। जो भी क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड बना है, सही है, जो भी क्या बना है क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड, इसको थोड़ा ऊपर लिख रहा हूं ताकि दिक्कत ना हो। जो भी आपका क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड बना है, सही है, क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड जो भी बना है, इसको ऊपर लिख रहा हूं, क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड, फिर से रिपीट कर रहा हूं भाई, क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड, सही है भाई, बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं ताकि रिकॉल हो जाए। क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड, जो भी क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड बना है उसकी हाइड्रोलिसिस करवा दो एसिडिक माध्यम में, सही है। कुछ नहीं होगा, यहां से सिर्फ इतना होगा कि एसीटोन बन जाएगा, और साथ में जो मेजर प्रोडक्ट आपको चाहिए दैट इज कॉल्ड क्या बन जाएगा, फिनोल। फिनोल प्लस क्या बन जाएगा, एसीटोन। कल इसका मैकेनिज्म दिखाएंगे। वैसे सिलेबस में 12th क्लास के सिलेबस में आता नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बताया जाएगा। एसीटोन बन जाए या प्रोपेनोन बन जाए, एसीटोन कहो या फिर प्रोपेनोन कहो, सही है। करेंगे कल कि किस तरीके से रेडिकल इनिशिएटर जो है वो किस पे अटैक कर देता है भाई, क्यूमीन पे, सही है। वहां पे क्यूमीन जो है वो ऑक्सीजन के रेडिकल से रिएक्ट करता है, फिर जो रेडिकल बना हो वो वापस किससे रिएक्ट करेगा, क्यूमीन के साथ, क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड बन जाता है। अब क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड की हाइड्रोलिसिस H+ आयन में करवाते तो H+ आयन अटैक करती है, फिर वहां से फिनाइल शिफ्ट हो जाता है। फिनाइल शिफ्ट होने के बाद कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, पानी उस पर हमला कर देगा, और जैसे पानी हमला करेगा तो फिनॉक्साइड आयन बाहर हो जाती है। उधर से ऑक्सीजन के पॉजिटिव चार्ज को सेटिस्फाई करने के लिए हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन दे देता है, H+ निकल जाता है, उसके एक H का बॉन्ड वापस शिफ्ट हो जाता है ऑक्सीजन की तरफ, एसीटोन बन जाता है, कीटोन बन जाता है। तो टेंशन ना ले, अगले वीडियो सेक्शन में हम जल्द ही लेके आएंगे इसके मैकेनिज्म को। तो जाने से पहले 4 लाइनें सुन लो मेरे दोस्त। वो करीब ही नहीं आए तो इजहार क्या करते, खुद बने निशाना तो शिकार क्या करते, मर गए पर खुली रखी आंखें, इससे ज्यादा किसी का इंतजार क्या करते, सही है भाई। तो ये एनसीईआरटी के अनुसार आप क्यूमीन प्रोसेस के माध्यम से क्या बना सकते हो भाई, फिनोल बना सकते हो। मैकेनिज्म आपका बाकी है, आपका दोस्त जल्द ही मैकेनिज्म लेके आएगा। तब तक स्टे सेफ, स्टे सिक्योर, माता पिता का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।